कि हाँ सच में आ गया कि नहीं है। सारा वीडियोस रिकॉर्डेड है, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ था। फ़ोटोज़ भी अटैच कर दूंगा, देखना आराम से और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। 2 सालों के बाद अब मैं इंडिया जाने वाला हूँ। अभी हम लोग पैकिंग ही कर रहे थे, सब कुछ रेडी हो गया। तो दोस्तों हम आ गए हैं बाहर और हम वेट कर रहे हैं ऊबर का, बट आ नहीं रही है, पता नहीं कब आएगी। आई थिंक यही है क्या? हाँ यही है, आ गई। ठीक है भैया, चलो बाय, टेक केयर। हैप्पी जर्नी। गाड़ी आ चुकी है हमारी। तो गाइस अपना हो चुका है चेक इन, और अपने साथ में 2-3 भाई और हैं जो वो लोग भी इधर पीछे ही हैं, वो आ रहे हैं। तो फिर मैं ऐसे टाइम पास कर रहा था गेटविक एयरपोर्ट पर, और मुझे लेस्टर से ही बस में जब मैं लंदन जा रहा था तो 2 भाई मिल गए थे, अमृतसर जा रहे थे वो लोग, तो उनसे दोस्ती हो गई। फिर हमने वहाँ पर थोड़ी शॉपिंग वगैरह करी, कुछ कॉफ़ी पी, और घर के लिए भाई के लिए कुछ सामान वगैरह लिया, कैप्स वगैरह ख़रीदी, और फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे और फिर फ्लाइट में बैठ गए। फिर से हमने बहुत सारी बातें करी, सेल्फीज़ ली, और बोर्डिंग में टाइम था तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। फिर जब टाइम हुआ तो हम लोग फ्लाइट में बैठ गए, जो कि थी एयर इंडिया की। फिर सोते जागते जब क्या लेते हम लोग पहुंच गए अमृतसर एयरपोर्ट पर, जो कि देख सकते हो बहुत सही प्यारा सा छोटा एयरपोर्ट थे वहाँ पर। और यहाँ पर हमने इमिग्रेशन अपना पूरा किया, बैग वगैरह कलेक्ट करें। तो अभी मैं आ चुका हूँ अमृतसर, और यहाँ पर सारा इमिग्रेशन का हो चुका है। अपना जो लगेज था वो भी चेक इन करवा लिया है, और मैं अभी ऊपर आके बैठा हूँ। फ़्लाइट 1 घंटा लगभग 55 मिनट्स पहले आ चुकी थी, बट फिर भी क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अभी वहाँ से सब फ्री होके और अब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं सोच रहा था कि प्यास भी बहुत लग रही थी और मेरे को कुछ खाना भी था, तो मैं कॉफ़ी वगैरह लेके आया हूँ यहाँ पर। तो अब कॉफ़ी पीऊँगा थोड़ी, फिर पानी वानी पी के थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा। तो अभी अमृतसर एयरपोर्ट का आपको एक छोटा सा रिव्यू अब दे देता हूँ मैं। बाकी सब तो ठीक ठाक है, ठीक है। ये जो पीछे ये सोफ़े है, जो भी कह लो, ये बैठने के जो बनाए हुए हैं, मेरे को बहुत सही लगे। इनका कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट मेरे को ये जो पानी की बोतल है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी। और ये जो स्टारबक्स की कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी, ये मेरे को 600 रुपये की पड़ी है, और ये 70 रुपये की। और इस पानी के 70 रुपये देना मेरे को बहुत ज़्यादा दुखा कि यार इतना गंदा पानी दे रहे हो और उसके भी 70 रुपये ले रहे हो। ये 1 लीटर पानी भी नहीं है। तो इसके लिए तो इनको बालाजी कैटरर्स को 10 में से 0 दूंगा मैं। तो अब मैं अमृतसर से निकल चुका हूँ दिल्ली के लिए। आ गए हैं बाहर, अब टर्मिनल 2 की तरफ जाएंगे। तो भैया अब दिल्ली से उदयपुर की जो फ़्लाइट थी वो थी इंडिगो, और इंडिगो का तो सबको पता ही है कितनी डिले होती है, बहुत ज़्यादा लेट लाती। तो ऐसे ही टाइम पास करना पड़ा। फिर हम आ गए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर, जहाँ पर हमने अर्जुन से बात करी, थोड़ा फ्रेश व्रेश हुआ मैं बाथरूम वगैरह जाके, और फिर बमसा को फ़ोन किया जहाँ मुझे लेने आया। तो मैंने बमसा को फ़ोन कर दिया था, बट अभी टाइम था तो मैं बाहर वेट कर रहा था। आ गया बमसा, गाड़ी वाड़ी में सामान अपना लोड हो रहा है। ये अर्जुन सिंह फ़ोन पे ले बैग में, ये तो आगे मिल जाएगा। चल ठीक है। तो दोस्तों अब देखो ऐसा सीन बन रहा है कि मेरी छोटी बहन है उदयपुर, तो हम उसको भी लेके आएंगे। उसको भी पता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं अभी उसको फ़ोन करूँगा। बाकी सब गुण कहाँ है? बाकी सब गुण बाकी सब गुण कपड़ा वपड़ा पैक कर लो, फटाफट तैयार कर भेजा। मैं हीरे लेवा तने चंचली को मुंडू खुल्लू ही रह गयो। ए चंचली हुण ए पहली मेरी बात हुण, भेंडी बचे विजय किने केम मत दीजिए, कोई स्टोरी नहीं नाक दे किने ध्यान को नहीं हाल तक, समझ गई। चंचल को फ़ोन करने के बाद में जब हमारे पास टाइम था थोड़ा, तो हमने सोचा कि दोस्तों से मिल लेते हैं। तो मेरे एक भाई रहते हैं यहाँ पे देवराज सा, उनसे हम मिले वहाँ पे, और बाकी लोगों को फ़ोन वोन करा जैसे दंसा को, और उनको बात करी, उनसे मिले। फिर नेक्स्ट वीकेंड पे मिलने की बात हमारी फाइनल हुई, और फिर हम वहाँ से निकल गए। अब ये देख सकते हो, ये मेरा छोटा भाई है एक और, शक्ति। तो ये भी, इसको भी एकदम से सरप्राइज़ मिला। चंचल को हम ऑलरेडी ले चुके थे, तो ये ऐसे एकदम से थोड़ा सा भावुक हो गया।
तो आप देख ही सकते हो किस तरीके से ये मस्तियाँ कर रहा है। बट इसको इतना खुश देख के मेरे को भी मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट लाइक 2 साल से ज़्यादा हो गया था। तो इसको भी फिर हमने यहाँ से साथ में ले लिया और फिर हम 3-4 वापस निकल के आ गए। तो हम लोग गए, हमारे रिलेटिव्स हैं निम्बाड़ा में, वहाँ पे हम लोग रुके। उन सबको भी सरप्राइज़ ही मिला, तो वो सब भी एकदम से शॉक थे। अरे बाहर पड़ा था आज, मैंने कहा नहीं। तो क्या सो जाए? अब सीन ये है कि चंचल को गाड़ी में बैठते बहुत सारी वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, तो ये हमेशा परेशान ही रहती है। तो हमारे साथ ही कहीं पे भी जाती है तो ये इसकी हालत ख़राब ही रहती है, इसको खिड़की के पास ही बिठाना पड़ता है। फिर निम्बाड़ा से हमने सोनू को हमारे साथ में पिक किया। वो सो रहा था, उसको पता नहीं था कुछ भी, तो एकदम से वो देख करके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। फिर उसको हमारे साथ लेकर के हम लोग गाँव निकल पड़े। फिर हम लोग पहुंच गए घर। वहाँ पर हम लोग पहले से प्लान बना चुके थे कि कैसे सरप्राइज़ देना। तो पहले मम्मी और बाबूजी हमसे मिले, उसके बाद में हम लोग काकोसा से मिलने के लिए गए। जियो सर इधर यहाँ पर सभी मम्मी और बाबूजी को और बाकी सभी मेरे को देख करके बहुत खुश हुए। ये मेवाड़ी में बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो बेसिकली यहाँ पर बाबूजी को हम ये फरमा रहे थे कि उन्होंने फ़ोन किया था अर्जुन को, बट वो भी बता नहीं रहा था कि मैं कहाँ। उसने बोला कि मैं मीटिंग में गया हूँ। हाँ तो आपको अब हम बड़ी काकोसा की वहाँ जाने वाले हैं उनको सरप्राइज देने। आप पहले स्वेटर ओढ़ो, स्वेटर पहनो, आप कुछ ओढ़ो। तो यहाँ अब हम जा रहे थे बड़े वाले काकोसा से मिलने के लिए, जो कि ऑलरेडी लाइक लेट हो चुका था, तो वो सो गए थे। फिर हमने शक्ति को बोला कि तू पहले जाके गेट खुलवाना। जैसे ही वो गेट खुलवाया और वो शक्ति एकदम से मिला पहले और फिर मैं चला गया एकदम से। तो काकोसा इमोशनल हो गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और बहुत टाइम लगा मुझे। मैंने वीडियो में बहुत कट कर दिया, बट मेरे को कम से कम 5-10 मिनट लगे थे उनको एकदम करवाने में, क्योंकि मेरे काकोसा थोड़ा इमोशनल है। ये हमारा शेरू है। शेरू तो घर पे सभी यही बोल रहे थे कि हम लोग 2 दिन से फ़ोन कर रहे हैं इनको, बट ये लोग उठा नहीं रहे। अब अर्जुन से बात हो रही थी, बट वो भी ढंग से बता नहीं रहा था। वो बोल रहा था मैं ऑफिस की मीटिंग में गया हूँ वगैरह। तो क्योंकि रीज़न ये था कि जब फ़ोन उठाते तो सब कुछ बताना पड़ता है कि कहाँ है, तो इसलिए बच रहे थे हम दोनों। ये आपको सपना आ रहा है, आपको सपना आ रहा है। मामू मामू कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो चालू ही नहीं। अच्छा बड़ी बंदी मैं देखा रिकॉर्डिंग तो चालू ही नहीं। तो फिर हम लोग यहीं पे बैठ गए और मम्मी बाबूजी को हम सब जने यहीं पे बता गए थे। ये 2000 रुपए। अरे ये इधर 2000 रुपये, ये भी 2000 है। ये है 500। ये 500 रुपये, 500 दूध की थैली ऐसा प्लास्टिक की। ओके, यहाँ पे पिटारा खुल रहा है।
फिर मैं यूके से जो भी गिफ्ट्स वगैरह लेके गया था और जो भी अर्जुन ने मेरे साथ भेजे थे वो मैंने सभी को दिखाया है, वहाँ पे सबको दिए, तो सब जने बहुत खुश हुए और उनको खुश देखकर मुझे भी खुशी हुई। तो इस तरीके से बहुत देर 1-2 घंटे बातें करी, फिर हम लोग सोने चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। क्योंकि जब साथ में होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता, बहुत बातें करी, फिर थक भी गया था और फिर फ्री होकर के 2 साल बाद मैंने घर का खाना खाया। मिलते हैं कल सुबह, अभी मैं थोड़ा फ्रेश होकर सो जाता हूँ। तो कैमरामैन यशस्वी सोलंकी के साथ मैं हूँ विजेंद्र सिंह सिकदार, मिलते हैं कल। बाय।